हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन 5.0 के बारे में। जी हाँ, तकरीबन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि नरेंद्र मोदी जी 5.0 का जो अनाउंसमेंट है वो मन की बात में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे एक सर्कुलर के थ्रू जो है अनाउंस कर दिया है। आइए नज़र डालते हैं कि क्या क्या रिलैक्सेशन है और क्या क्या होने वाला है इस 5.0 में। लॉकडाउन 5.0 को 3 फेज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा था मामला वर्कशिप, यानी प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्चेस, गुरुद्वारे, सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप से उन्हें खोलने का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। और 8 जून ये डेट जो है बाहर आ रही है। 8 जून से सारी चीज़ें खुली रहेंगी। उस साथ साथ सेकंड पोजीशन पे जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है वो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस के बारे में, होटल्स के बारे में, यानी ये चीज़ भी अब ओपन होने वाली है 8 जून को। और तीसरी इसके अंदर जो कैटेगरी आ रही है, जो सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिव कैटेगरी थी शॉपिंग मॉल्स की, उन्हें भी अब अलाउ कर दिया जाएगा 8 जून से। लेकिन इन सारे बीच के एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सारों के अंदर SOPs जो है जारी होने वाले हैं, किस तरह से आपको ओपन करना है, क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है। ये सारे डायरेक्टिव्स आएंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। तो ये तो हो गया पहला फेज़। दूसरे फेज़ के अंदर इन्होंने कैटेगराइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंस दिया है वो है स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये था कि भाई स्कूल चालू होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। तो इसके अंदर जो डेट बाहर आ रही है वो है जुलाई का महीना, यानी इसमें कोई डेट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम पहले चीज़ों को एक्सेस करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका आगे का फैसला होगा जुलाई के महीने में। तो एज़ फार एज दिस न्यूज़ इज़ कंसर्न, स्कूल्स एजुकेशन को अभी वेट करना होगा ऑफिशियल डिटेल्स के लिए। और तीसरे के अंदर उन्होंने फोकस किया है इंटरनेशनल एयर पैसेंजर्स के बारे में। इंटरनेशनल एयर के बारे में बात, एयरलाइंस के बारे में बात हुई है। उसके बाद मेट्रो रेल्स के बारे में बात हुई। और तीसरा जो स्विमिंग पूल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ये सारों की बात उन्होंने की है थर्ड फेज़ में। यानी कि अभी उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है, यानी जून का महीना भी जा सकता है, हो सकता है जुलाई का महीना भी जा सकता है इन चीज़ों को अनाउंस करने के लिए। ये तो 3 इंपॉर्टेंट फेज़ के बारे में हमने बताया। इसके बाद अगर मेजर चेंज अगर आप देखें तो नाइट कर्फ्यू का है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू चल रही थी रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक, लेकिन अब इसका टाइम चेंज हो चुका है। अब नाइट कर्फ्यू अप्लाई होगी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर ऑफ जो आवर्स थे वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि भाई अब ऑब्वियसली कमर्शियल चीज़ें चालू होने वाली हैं, तो उतना जो टाइम ड्यूरेशन था वो जो है ना सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं था लोगों को। अब नाइट कर्फ्यू अप्लाई होगी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉकडाउन जो है कंटेनमेंट जोन्स के अंदर एज इट इज़ चलता रहेगा। ये लॉकडाउन 30 जून तक चलता रहेगा, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन रहेगा एरियाज़ के अंदर जो कंटेनमेंट जोन्स में आती हैं। अब कंटेनमेंट जोन्स कौन से हैं आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताते रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अथॉरिटी है कि वो मार्किंग करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कहाँ पर है, कितना है, उसका बफर जोन कितना है। एज पर एज इन्फॉर्मेशन, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पहले जो कंटेनमेंट जोन का जो बफर जोन था, जो रेंज था, वो 1 किलोमीटर था, लेकिन अब शायद उसे कम किया जाएगा, 100 मीटर्स या 200 मीटर्स बनाया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है आगे चल के कि अगर कोई बिल्डिंग में केसेस आ गए या फ्लैट में कुछ केसेस आ गए तो सिर्फ वो बिल्डिंग को या फ्लैट को ही सीज किया जाएगा, उसके अलावा किसी और एरिया वालों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। बट वी स्टिल हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल ऑर्डर ऑन द कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के अंदर लेकिन एसेंशियल चीज़ों को आपको रोकना नहीं है, एसेंशियल चीज़ें आपको लोगों तक पहुंचाने की उसमें सख्त से सख्त जो है ना परमिशन दी गई है। एसेंशियल चीज़ें चलती रहेंगी कंटेनमेंट जोन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बोल्ड किया गया है ये वो पॉइंट नंबर 5 है, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्टेट और यूनियन जो टेरिटरीज होते हैं वो असेसमेंट करेंगे, सिचुएशन का जायज़ा लेंगे, लेने के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर भी वो रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यानी ये पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं एक छूट मिल चुकी है और कहीं ना कहीं ये बाउंड करने की भी बात हो रही है पॉइंट नंबर 5 के अंदर। यानी कि भाई आप कंटेनमेंट जोन है, अगर आपको स्टेट को लग रहा है कि भाई ये जोन के बाहर थोड़े केसेस आने वाले हैं और वो जोन के बाहर अगर कुछ शॉपिंग मॉल्स होगी, बड़ी मार्केट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं स्टेट उसे बंद भी कर सकता है अगर इस ऑर्डर की बात माने तो। लेट्स सी कि भाई एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। हमने तो बता दिया कि भाई पॉइंट नंबर 5 जो है स्टेट्स को ये अथॉरिटी दे रहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी वो चंद चीज़ों को प्रोहिबिट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट जो बताया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रैवल है, जिसके अंदर इंटरस्टेट से हम घूमने की बात चल रही है, सेवा सिंधु की बात चल रही है, कहीं पर भी केस भी क्लियर पास की है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, नो सेपरेट परमिशंस, अप्रूवल्स, ई परमिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट।
यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब किसी को ई पास की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप आराम से, आपको हैदराबाद जाना हो हैदराबाद जा सकते, महाराष्ट्र जाना जाओ महाराष्ट्र जा सकते, कहीं पर भी जाना आना इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ना ही कोई आपको पास लग सकता है। इसके अंदर एक और बात ये की गई है कि भाई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ फिर भी उनको थोड़ा पावर दिया गया है कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कहाँ से आपको प्रोहिबिट करना है, कहीं से आपको जो है अलाउ करना है, ये फिर भी स्टेट्स को डिसीजन दिया गया है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई स्टेट अगर कहीं और स्टेट से अलाउ नहीं करना चाह रहा है तो उसे वाइडली से पब्लिसाइज करना है, लोगों तक पहुंचा देना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहो। जैसे कि आपने देखा कि सीएम येडियुरप्पा जी ने कहा कि हम हाई रिस्क स्टेट से अलाउ नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, इस तरह का क्लियर गाइडलाइंस जो है आपको देना होगा अगर कहीं से आपको अलाउ नहीं करना है। अगर अलाउ करना है तो ऑब्वियसली ये तो सेंटर से ऑर्डर आ चुका है, हर जगह से आना है विदाउट परमिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्टेट एग्जांपल समझिए महाराष्ट्र से किसी को तमिलनाडु केरला जाना है और कनेक्टिंग स्टेट कर्नाटक लगता है तो आपको किसी भी तौर पे इनकी गाड़ियों को रोकना है ना इनके ट्रैवल की परमिशन पूछना है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग स्टेट कोई दूसरा है और डेस्टिनेशन कोई दूसरा है, तो आपको इन्हें बिल्कुल अलाउ करना पड़ेगा। 7th पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पर्सन, यानी कि जो लोग 65 साल की उम्र के ऊपर हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन हैं, जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी शुगर है, तो उन लोगों का खास तौर पे ख्याल रखा जाए और प्रेग्नेंट लेडीज़ का, छोटे बच्चों को इनको अननेसेसरी बाहर ना आने दे, इनके ऊपर रोक लगाई है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि ये बिल्कुल कैरी हो सकते हैं पॉजिटिव केसेस के लिए कोविड-19 के चलते। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी यूज़ करना है, और क्योंकि इस ऐप से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप कौन से जोन में आते हैं, कंटेनमेंट जोन में है या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, सारे सिम्टम्स आपको ये ऐप के थ्रू मालूम हो जाएंगे। तो आरोग्य सेतु ऐप बहुत ज़रूरी है, उसे आप इंस्टॉल भी कर रहे हैं और यूज़ भी करते रहें। उसके अलावा एक और बात ये की गई है कि भाई लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है कि 144 वो अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं, कब कब लगाना है, कब कब नहीं लगाना है, उस हिसाब से हर सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 144 का लागू हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें सेंटर ने ऑर्डर कर दिया है कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ इस ऑर्डर को कंपलसरी और बहुत ही सीरियसली स्ट्रिक्टली इसे अप्लाई करें। तो ये सारी बातें हमने की लॉकडाउन 5.0 के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भाई बाज़ शहरों के अंदर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी इसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अब एग्जांपल अगर आप लें, गुलबर्गा शहर के अंदर अभी भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। वैसे बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर रिलैक्सेशन है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जून 1 से लेकर जून 8 तक क्या होगा। जून 8 को तो मॉल्स चालू हो जाएंगे, शॉपिंग चालू हो जाएगी, रेस्टोरेंट चालू हो जाएंगे, जो रिलीजियस प्लेस चालू हो जाएंगे, लेकिन 1 से लेकर 8 जून तक आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वेट करना होगा कि वो किस तरह से आपको परमिशन देंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने आपको कहा कि नेशनल डायरेक्टिव्स पर बात करें, यानी ओवरऑल जो नेशनल के डायरेक्शन जाते हैं उस पर हम बात करें। सबसे पहले जो है इसके ऊपर फेस कवरिंग यानी कि मास्क पहनना कंपलसरी है। जब भी आप बाहर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं या कोई आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो ये आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म आपको फॉलो करना चाहिए। 2 गज की दूरी आपको कायम रखनी चाहिए जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, या शॉप्स में अगर आप शॉप्स चालू कर रहे हैं तो आपको वो सारे SOPs आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा आपको बड़ी गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, बड़े इवेंट्स वगैरह नहीं करना है। अगर आपके पास किसी की डेथ हो जाती है तो ओनली 20 मेंबर्स आर अलाउड इन द फ्यूनरल्स। अगर किसी को शादी करनी चाहिए, शादी कोई कर रहा है तो वहाँ पर सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा अगर आप घर पर काम करना चाहें दैट्स वेल एंड गुड, आप ऑफिस को विजिट ना करें, जितना हो सके घर से काम करने की कोशिश करें। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप इनके लंच आवर्स, अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो लंच आवर्स इन लोगों के डिफरेंट रखते जाएँ और इन लोगों को शिफ्ट वाइज आप काम करें, इस पर बताई जा रही है। उसके अलावा स्क्रीनिंग करना है, थर्मल चेकअप करना है, सारे लोगों को सैनिटाइज करके अंदर लेना, ये सारी जो बातें हम पिछले 1.5-2 महीने से बोलते आ रहे हैं वो सारी बातें एज इट इज़ स्टैंड की जा रही हैं। और कोई भी अगर इस चीज़ का पालन नहीं करता है तो उसे पनिशेबल ऑफेंस किया जाएगा, और कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है तो उसके ऊपर भी पेनल एक्शन पड़ सकता है एज़ पर द डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, तो आप प्लीज़ इसे देखें, समझें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और हमारे पेज gohas.in को फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करते रहें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और हमारी वेबसाइट है www.gohash.in, उसे विजिट करें और आप सबका सपोर्ट और प्यार हमें देते रहें। देखते रहिए गो हैश।